आज समय था लिंग के जवान होने का, वो मस्ती भरे जो सपने आपकी आंखों में है उन्हें साकार करने का, एक महबूबा के संग एक एंजॉय करने का, अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ एंजॉयमेंट करने का। पर ये क्या हुआ, आपका लिंग तो 60 साल का हो गया। अरे ये कैसे, उम्र आपकी अभी 20 साल की है, लिंग आपका 60 साल का है, ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, बहुत आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि कैसे 20 की उम्र में लिंग 60 का हो जाता है, जवानी में बुढ़ापा कैसे छा जाता है। दोस्तों, क्या ये सभी के साथ है या कुछ लोगों के साथ है, और दोस्तों क्या ये सिर्फ इंडिया में है या दुनिया के हर एक देश में है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसको कि कैसे 20 की उस नाजुक सी उम्र में अंदर से आपका जो हालात है वो 60 साल के एक बूढ़े की तरह हो गए हैं। आपके लिंग में जो है कि सिकुड़न आ गई है, आपका लिंग छोटा हो गया है, आपका लिंग उठना बंद हो गया है। और इसी तरीके से कुछ टाइम में ही आप कुछ सालों बाद किसी सेक्सोलॉजिस्ट के कैबिन में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि वो सेक्सोलॉजिस्ट चमत्कार कर देगा, कुछ दवाई गोली ऐसी दे देगा जिससे कि रॉकेट की तरह लिंग खड़ा हो जाएगा और एकदम से 6 इंच लंबा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। हम जानते हैं कि इसके कारण क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज के समाज में देख रहा हूँ, इसके प्रमुख 4 कारण हैं जो मेरी समझ में आते हैं। सबसे पहला, आपके शरीर की कमजोरी। दोस्तों, आज हम क्या डाइट ले रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट के नाम पे आज का युवा जो है जंक फूड की स्टॉल्स पे खड़ा हुआ है। बर्गर, मोमो, चाउमीन, कुरकुरे, ये सब चीज़ें, पेप्सी, कोका कोला, ये सब चीज़ें जो है आज की डाइट का बहुत बड़ा पार्ट है। तो दोस्तों, ये आपको ऊर्जावान नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, लाइफस्टाइल को देखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। लेटे हैं तो लेटे हुए हैं, बैठे हैं तो बैठे हुए हैं। ज़्यादातर टाइम जो है ऐसे ही पास होता है, घर में लेटे हुए हैं, घर से निकले गाड़ी में बैठे, ऑफिस में जाके फिर बैठे हुए हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज का, घूमने फिरने का कोई टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों, बॉडी में ऊर्जा कहाँ से आएगी, शक्ति कहाँ से आएगी, शरीर में कांति कहाँ से आएगी, जब ना तो आप पौष्टिक डाइट ले रहे हैं, ना आप घूम फिर रहे हैं, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपके जो शरीर में अच्छी ऊर्जा का संचार कैसे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो कमज़ोर होता शरीर है वो भी सेक्स के डाउन होने का बहुत बड़ा कारण है, लिंग के पतलेपन में, सुकड़ेपन में बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, नंबर 2 पे क्या आ जाता है, नंबर 2 पे साइकोलॉजी आ जाती है। साइकोलॉजी जो आप दिमाग में अपना सोच विचार रखते हैं। दोस्तों, अमूमन देखा जा रहा है हर कोई, छोटा जुआ हो या कोई बड़ा हो, पैसे की अंधी दौड़ में भाग रहा है, दिन हो या रात हो। रात में भी लोग 2-2, 3-3 बजे तक सोते नहीं हैं, पैसे की ही चाहत रखते हैं। किसी भी तरीके से पैसा आए, कैसे भी पैसा आए, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। तो इससे दोस्तों टेंशन, डिप्रेशन, बीपी का हाई हो जाना बड़ी एक आम समस्या है। जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो आप सोचिए, तो आपकी सेक्स पावर पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, या तो इस दौड़ में लगे हुए हैं या पोर्नोग्राफी में डूबे हुए हैं, हस्तमैथुन में डूबे हुए हैं। और पोर्नोग्राफी से क्या होता है, गलत इमेज एक सेक्स की आपके बनती है, गलत तरीके आप देखते हैं जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं जब आप एक्चुअल में करना शुरू करते हैं, जो आप पोर्नोग्राफी में देखते हैं, तो ये आपके शरीर को अति नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके शरीर का नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, इनसे बचना चाहिए। आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप बहुत महंगी एक बाइक ले आते हैं जिसके टायर भी बहुत अच्छे हैं, और दोनों टायरों को पंचर कर दीजिए, उस बाइक का इंजन कितना भी अच्छा हो, आप उस बाइक को नहीं चला सकते हैं क्योंकि आपके टायर दोनों पंचर हैं। तो इसी तरीके से जब आपने अपने शरीर को ही ख़त्म कर लिया तो आप अच्छा सेक्स कैसे करेंगे। दोस्तों, तीसरा आ जाता है एडिक्शन। एडिक्शन में क्या आता है दोस्तों, जो आजकल नशे की चीज़ें चल रही हैं, नारकोटिक्स चीज़ें चल रही हैं, चरस, गांजा, अफीम और तरह तरह के मादक पदार्थ, अल्कोहल, बियर, विस्की, ब्रीजर और बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल नाश करती हैं।
सेक्स पावर को ख़त्म करती हैं। इनसे नया खून नहीं बनता, नए हार्मोन नहीं बनते, नया वीर्य नहीं बनता और एनर्जी बनने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो दोस्तों इससे आप धीरे धीरे करके शरीर को डाउन कर रहे हैं। एक तरफ आपका जंक फूड हो गया, एक तरफ आपकी एडिक्शन हो गई। अब आपने देखा होगा आजकल बहुत से युवा ऐसे हैं जो कहते हैं कि सुबह वो फ्रेश नहीं हो पाते बिना सिगरेट पिए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब तक रात में ड्रिंक ना किया जाए तो डाइजेशन नहीं होता, रोटी हजम नहीं होती, रोटी खाने की इच्छा नहीं होती। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें गलत है। इनके चलते हुए आप कभी भी अच्छी सेक्स पावर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों चौथा रीज़न क्या आ जाता है? चौथा रीज़न आ जाता है गलत इन्फॉर्मेशन। गलत इन्फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है आपका सोशल मीडिया। ये आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, किंडल हो गया, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इनमें तरह तरह के लोग बैठे हैं, तरह तरह ज्ञान बांट रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पे जो ज्ञान बांटा जा रहा है ये किसी भी तरह से वेरीफाइड नहीं है। इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर कोई नीम हकीम बैठा है, डॉक्टर बैठा है, वो कोई नुस्खा बता रहा है, कोई दवा गोली बता रहा है, कोई तरीका बता रहा है, कोई टोटका बता रहा है, तो वो सही है गलत है इस चीज़ का हमें बिल्कुल नहीं मालूम। और दोस्तों इस चीज़ को वेरीफाइड नहीं किया जा सकता। लोग मेरे पास आते हैं, हम सालों से ये जड़ी बूटी खा रहे हैं, हम सालों से कार्य कर रहे हैं। अरे मैं पूछता हूँ आपको कहा किसने है ये सब करने के लिए? कौन कहता है? आप क्या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए हैं? जी नहीं, आप बिल्कुल किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखा है और कर रहे हैं। दोस्तों मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो चिंता कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए बहुत रिसर्च करके ये वीडियोस लाते हैं। आप इनको देखिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे भाई बंधु जो हैं, जो इस देश का भविष्य है, वो सही रास्ते पे चल पाए और मेरे भारतवर्ष को मजबूत बनाएं। दोस्तों फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो गलत दी जाती है। वो इस चीज़ से वेरीफाई नहीं है कि वो क्वालिफाइड लोग हैं या नहीं है। आपको जब भी कोई समस्या हो आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके किसी भी अच्छे डॉक्टर को, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, वो जाके दिखाएं और अपनी बीमारी का पूरा विवरण जानिए, पूरे टेस्ट करवाइए, उसके बाद उसका कोई मेडिकेशन करवाइए, दवाई करवाइए, वरना आपके साथ बहुत चीज़ें गलत हो सकती हैं और आपको जवानी में बूढ़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों भूल जाइए फिर कि आप शादी कर सकते हैं। वैसे भी आज का जो समाज हो गया है, लड़के लड़कियां शादी करना ही नहीं चाहते, ना पेरेंट्स इंटरेस्टेड है शादी करने में। देखिए सेक्स सभी करना चाहते हैं, सेक्स सभी करना चाहते हैं, लड़का भी चाहता है, लड़की भी चाहती है, पर कोई बीवी नहीं बननी चाहती है और कोई पति नहीं बनना चाहता। ये आज का कड़वा सच है। बस हर बंदा इंटरेस्टेड है वन नाइट स्टैंड में। सेक्स किया, छुट्टी खत्म। जिस तरह से कपड़े बदल लिए उस तरह से लड़की बदल ली। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या अच्छी तरफ लेके जा रही है हमारे शरीर को, हमारे जीवन को? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आपने सही बात, सही चीज़ को सीखकर उसको फॉलो करना है और अपनी लाइफ को सुधारना है और अपने आप को 20 साल की उम्र में 60 का नहीं बनने देना है, जवानी में बुढ़ापे को बिल्कुल नहीं आने देना है। और आपको अगर हमारा टॉपिक या आज का जो विषय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इस विषय में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके हर क्वारी को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, और आपको एक सही दिशा देने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ हम और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डालिए। शुक्रिया, थैंक यू।